नमस्ते सभी को। आप सबको सेकेंड पीरियड में स्वागत है। तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले हम फिर से ये वर्ल्ड देखते हैं। सॉरी, वर्ल्ड में जो पर्पल कलर का आप दिखाई दे रहा है एशिया में देखते हैं। जो एशिया हमको दिखाई दे रहा है ये देखिए पर्पल कलर में, ये एशिया है। पर्पल कलर में इंडिया येलो कलर में है एशिया का। तो एशिया को हम डिवाइड करते हैं, ये नॉर्थ एशिया, यहाँ पर साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। सो इंडिया पूरा साउथ में है। ओके, साउथ में इंडिया है। इंडिया सिचुएटेड साउथ ईस्ट साउथ में है। तो हमने देखा इंडिया साउथ में है एशिया का। तो वर्ल्ड में इंडिया एशिया में है और एशिया का पूरा साउथ में इंडिया है। क्लियर। तो अभी दूसरा मैप देखते हैं, थोड़ा सा मैप जाते हैं, उसके बारे में हम जानते हासिल करते हैं। ये मैप है आपका। ओके, ये मैप, यहाँ पर मैप, एक बात आपको बोलना था, जब मैप का कोई फिगर आपको दिया जाएगा तो 1.4 दिया गया। इसका मतलब है 1 का मतलब है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 का 4 नंबर 4। ओके, 1.4 मतलब 1 का मतलब चैप्टर 1 का 4 नंबर फिगर है। क्लियर। तो आपको ये मालूम हो गया, कोई भी फिगर आप नीचे देखोगे तो चैप्टर मालूम होगा। ये हमारा चैप्टर 1 है और फिगर कौन सा है, 4 है। चैप्टर 1 का 4 नंबर फिगर है। तो चैप्टर 1 का 4 नंबर फिगर बोलने से आप निकाल पाओगे पेज से। ओके, तो पेज नंबर भी बोल देता हूँ तो आप बुक निकाल के देख सकते हैं। पेज नंबर है आपका 4, ये 4, पेज नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। हम टॉपिक में बाद में जाएंगे, पहले यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं इंडिया के बारे में। तो हम इंडिया के बारे में देखते हैं। देखो, इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट, इसको कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट। इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट जो है इस तरफ जो है मुंबई की तरफ, मुंबई, गोवा, ओके, केरला, तो इस तरफ से उसको कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट। अरेबियन सी है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अरेबियन सी। सो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट से, मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, आई एम सो सॉरी। वेस्टर्न कोस्ट से आप कहाँ जा सकते हो, आप यूरोप जा सकते हो वेस्टर्न कोस्ट से। ओके, वेस्टर्न जो कोस्ट है उससे आप यूरोप जा सकते हो। दूसरा आप किस तरफ जा सकते हो, अफ्रीका जा सकते हो, इस तरफ अफ्रीका जा सकते हो, इस तरफ आप यूरोप जा सकते हो, अरेबियन पेनिनसुला तक जा सकते हो। तो वेस्टर्न कोस्ट से आप यूरोप जा सकते हो, अफ्रीका जा सकते हो। तो वेस्टर्न कोस्ट से आप अफ्रीका, यूरोप और अरेबियन पेनिनसुला, ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये पर अरब कंट्री से उस तरफ आप जा सकते हो। और ईस्टर्न, जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा, देखते हैं ईस्टर्न कोस्ट से आप, ये साउथ ईस्ट एशिया है। ये जो पर्सन है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पर्सन है ये साउथ ईस्ट एशिया है। ओके, ये साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर वगैरह है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब। तो ईस्टर्न कोस्ट से हम किस तरफ जा सकते हैं, शिप लेके हम ईस्टर्न कोस्ट से हम साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया में हम जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम जा सकते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट से हम किस तरफ जा सकते हैं, अगेन आप देखो, वेस्टर्न कोस्ट से आप अफ्रीका जा सकते हो, ओके, यूरोप जा सकते हो और अरेबियन पेनिनसुला ये सब जा सकते हो। और वेस्टर्न कोस्ट से तो हम या इस तरफ चले जा पाएंगे। और ईस्टर्न कोस्ट से आप साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया हम जा सकते हैं। ईस्टर्न कोस्ट से हम जापान तक भी जा सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका जापान, यहाँ पर है जापान। ओके, तो हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं पहला मैप में, तो आपको पूरा आ जाएगा। तो ये देखिए, क्लियर, ये अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये अफ्रीका है। अफ्रीका में आप कौन सा कोस्ट से जा सकते हो, यस, वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, वेस्ट जो कोस्ट है, कोस्टल एरिया से अफ्रीका जा सकते हो, वेस्टर्न कोस्ट से यूरोप जा सकते हो। ओके, दूसरी एक बात है, वेस्टर्न कोस्ट में एक है, बहुत सालों पहले
क्या हुआ, यूरोप से जो जहाज़ आती थी तो केप ऑफ गुड होप, ये जो एरिया ऐसे जहाज़ आती थी, जहाज़ ऐसे मादागास्कर होकर फिर इंडिया आती थी। ओके, फिर यहाँ पर क्या हुआ, सुएज कैनल हुआ, यहाँ पर एक कैनल हुआ है इजिप्ट के पास, अरेबियन पेनिनसुला और इजिप्ट के पास, ये बीचों बीच में सुएज कैनल हुआ। ओके, तो सुएज कैनल होने के बाद ये सुएज कैनल है। ओके, ये इसको कहते हैं सुएज कैनल। सुएज कैनल, सुएज कैनल कब हुआ, कैसे हुआ, सारा आपको बोला जाएगा। ये सुएज कैनल हुआ। अब देखो मैप को अच्छी तरह से देखो। ओके, तो पहले कैसे आते थे, ऐसे आते थे। ये जो रूट है, सी रूट है, उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। ओके, इस सी रूट को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, गुड होप। ओके, तो पहले इस तरफ आते थे, बहुत एरिया उनको कवर करना पड़ता था, ऐसे 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 मादागास्कर होकर फिर ऐसे आते थे, वास्को द गामा ऐसे आए थे। ओके, तो यूरोप से ऐसे आना पड़ता था। बाद में क्या हुआ सुएज कैनल, ये कैनल बनाया गया यहाँ पर। ओके, इजिप्ट के पास, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच। तो आपको उतना तक मालूम तो होना ही होगा। तो ये सुएज कैनल है। तो यूरोप के लोग ऐसे कर कर इस तरफ से शॉर्टकट इंडिया में आ सकते थे। बहुत सारा जो किलोमीटर है वो बच गया है, वो सेव हो गया है, रिड्यूस हो गया है। पहले ऐसे आते थे, ऐसे ऐसे ऐसे। आप सुएज कैनल के वजह से कैसे आ रहे थे, डायरेक्ट इस तरफ आकर इस तरफ आ जाते थे। ओके, तो ये हो गया। दूसरा बात क्या है, इस तरफ देखिए, ये एशिया का है, अच्छी तरह से देखो। एशिया का ये ये जो पोर्शन है, साउथ 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 ईस्ट और साउथ, ये साउथ ईस्ट और ये साउथ है, ये जापान है हमारा। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ईस्टर्न कोस्ट से, जैसे कलकत्ता से इस तरफ आ सकते हो, और चेन्नई से आप ऐसे आ सकते हो, चेन्नई से इस तरफ जा सकते हो, विशाखापत्तनम से आप ऐसे जा सकते हो। ओके, तो पहले तो सी रोड आविष्कार नहीं हुआ था, पहले सी रोड नहीं था। वास्को दा गामा जब सी रोड आविष्कार किया था, सी रोड वास्को दा गामा से पहले बहुत सारे लोगों ने आविष्कार, कोलंबस ने किया था। लेकिन वास्को दा गामा ये जो रोड था, केप ऑफ गुड होप, तो ये जो रोड वास्को दा गामा आविष्कार किया था, उन्होंने आते आते इंडिया मिल गया था पोर्तुगीज़ को। वास्को दा गामा पोर्तुगीज़ सेलर थे। तो सी रोड पहले नहीं था, पहले बहुत सारा, जब सी रोड नहीं था, तब आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग कैसे जाते थे, इस तरफ जाते थे, लैंड रोड से। ओके, तो फिर से देखो, लैंड रोड से पहले जाते थे। तो लैंड रोड में क्या होता था, चाइना से एक रोड था, चाइना से एक रोड था, उसको कहते हैं सिल्क रोड, क्योंकि चाइना का सिल्क विश्व भर में प्रसिद्ध था। इट वॉज फेमस इन वर्ल्ड वाइज। तो सिल्क रोड यहाँ पर बना था। ओके, चाइना का सिल्क रोड कैसे बना था, यूरोप चला जाता था, उस रोड को कॉन्टेक्ट होते हुए बहुत सारा रोड इस तरफ हुआ था। ओके, पास से, यहाँ पर तो माउंटेन है, माउंटेन का बीचों बीच पास था। माउंटेन का बीचों बीच जो रास्ता बनाया जाता है उसे पास कहते हैं। ओके, पास। ओके, सेकेंड चैप्टर में मिलेगा बहुत सारा पास। तो आपको इस चैप्टर में पास क्या करना है, पहले जब ऐसे जाते थे तो ये जो अरब कंट्रीज़ में भी पहले ऐसे जाया करते थे, ऐसे अफ़गानिस्तान होकर ऐसे जाया करते थे, अरब कंट्रीज़ का ऐसे आते थे। तो पहले हमारा जो रामायण था, महाभारत था, एपिक्स था, उसका प्रचार, पंचतंत्र का प्रसार ये लैंड रूट से हुआ था यूरोप तक। और बाकी सब कंट्रीज़ में लैंड रूट से हुआ था, ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ के साथ हुआ था। तो अरब का जो आर्किटेक्चर डोम था, डोम का मतलब ऐसे जो आर्किटेक्चर, अरबियन नाइट्स, आपने आलिफ लैला देखा, अरबियन नाइट्स देखा, तो अरबियन नाइट्स जो अलादीन का जो कार्टून देखा था, तो उसका जो अरब का जो डोम था, जैसे अरब का जो अरब कंट्री का जो घर होता था, तो घर के ऊपर ऐसे बनाया जाता डोम। ये डोम स्ट्रक्चर, जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर
ये अरब कंट्रीज से जो आइडियाज़ था वो आइडिया इंडिया में इस लैंड रोड से आया है। ओके, लैंड रोड होकर ही ये आइडिया आया है। ओके, पहले सी रोड से पहले क्या था, लैंड रोड था। और लैंड रोड से हमको ये मालूम हुआ कि रामायण था, पंचतंत्र था। ओके, ये सारे जो आइडियाज़ है रामायण का, पंचतंत्र का जो स्टोरीज था वो स्प्रेड हुआ था थ्रू लैंड रोड। बाद में सी रूट हुआ। बाद में जब सी रूट आया तो सी रूट में क्या हुआ, सुएज कैनल हुआ, इस तरफ से आया तो सी रूट सी रूट से ज़्यादातर ट्रेड हो रहा था, बिजनेस ट्रेड ये सब हुआ था। पहले भी इस तरफ हुआ था बिजनेस ट्रेड, साथ में आइडियाज़ नॉलेज एस वो एक्सचेंज हुआ था। क्लियर, तो थोड़ा सा मालूम हो गया। तो इंडिया का क्या कंडीशंस था वर्ल्ड में, तो आज वो चैप्टर हम पढ़ेंगे। वो चैप्टर नहीं, वो पर्सन्स हम पढ़ेंगे इंडिया का। ओके, तो ये आप देखिए तो पेज नंबर 2 आप जाइए, पेज नंबर 2 निकाल लीजिए। पेज नंबर 2 में तो मैं पढ़ता हूँ तो आपको थोड़ा थोड़ा मालूम होगा। इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, ये है इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट एंड वेस्ट एशिया का बीच में इंडिया का लोकेशंस है, पूरा सेंट्रल लोकेशंस है इंडिया का। ओके, इंडिया इज़ ए साउथवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ एशियन कंटिनेंट। इंडिया किस तरफ है, एशियन कंटिनेंट का साउथ में है। ओके, तो ये जानने के लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा मैप में। एक एक लाइन आपको पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये देखो, इंडिया एशिया का वो बोला गया है लाइन में, इंडिया का एशिया का पूरा सेंट्रल में है, और ईस्ट में ये है, और वेस्ट में वेस्ट एशिया है, सॉरी ईस्ट एशिया और ये वेस्ट एशिया है। क्लियर, तो इंडिया पूरा सेंट्रल लोकेशन से। क्लियर, तो वो बोला गया द ट्रांस इंडियन कॉन्टिनेंट रूट्स। ये जो ट्रांस इंडियन कॉन्टिनेंट रूट्स के बारे में बोला गया, द ट्रांस इंडियन ओशन कॉन्टिनेंट नहीं, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central locations to India. यूरोप के साथ वेस्टर्न साइड में, यूरोप के साइड वेस्टर्न साइड में कॉन्टेक्ट करते हैं ट्रांस बाप रे बाप, आज तो पूरा सर्दी है। अगर हम इंडिया को यहाँ पर मैं दिखाऊँ, इंडिया का ये सी रूट है, ओशनिक रूट, तो उसको कहते हैं ओशनिक रूट। ओशन से हम कॉन्टेक्ट करते हैं यूरोप से, तो ये बोला है, ये जो ओशनिक रूट है बड़ा सा, उसको कहते हैं ट्रांस ओशनिक रूट। तो यहाँ पर लिखा गया द ट्रांस इंडियन ओशनिक रूट्स। तो ट्रांस इंडियन ओशनिक रूट का मतलब ओशन के ऊपर अगर ज़्यादा किलोमीटर हम विस्तार से किसी कॉन्टिनेंट में जाते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांस। ओके, ट्रांस ओशनिक रूट, ओशन है तो ओशनिक रूट। ओके, व्हिच कनेक्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो ये यूरोप का कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट किया जाता है। इन द वेस्ट, तो इंडिया का वेस्ट के साथ ऐसे कनेक्ट होता है। इन द वेस्ट द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया provide strategic central locations to India. Note that the Deccan Peninsula, ये देखो, note that the Deccan Peninsula protrudes into Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. अफ्रीका, इस तरफ से हम अफ्रीका एंड यूरोप हम जा सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट से, और ईस्टर्न कोस्ट से हम ईस्ट एशिया में जा सकते हैं। ये बोला है ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में हम ऐसे जा सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट से। क्लियर, नो अदर country has a long coastline
on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent positions in the Indian Ocean which justifies the naming of ocean after it. इंडियन ओशंस का नाम इंडिया कैसे रखा गया, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो हम इसके बारे में पढ़ने के लिए यहाँ पर जाते हैं। देखिए, कोई कंट्री इंडियन ओशंस जो है, सबसे ज़्यादा इंडिया का जो कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में ज़्यादा है। ओके, ये एक कंट्री है, यहाँ पर दूसरा कंट्री है, यहाँ पर दूसरा कंट्री, ये छोटा छोटा कंट्री है। यहाँ पर भी यमन है। ओके, तो बहुत सारा छोटा छोटा, अफ्रीका का छोटा छोटा कंट्री है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है लेकिन कंट्री छोटा छोटा कंट्री है। मादागास्कर भी छोटा है। तो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में शेयर करता है इंडिया का कोस्ट लाइन। इंडिया का कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा इंडियन ओशन में शेयर करता है, इसलिए इस ओशन का नाम क्या रखा है, इंडियन ओशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबा कोस्ट लाइन सिर्फ इंडिया देश के लिए है, इंडिया देश में है। ओके, इंडियन ओशन का जितना देश है, सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसका है, इंडिया का है, इसीलिए इस ओशंस का नाम क्या रखा है, इंडियन ओशंस। तो ये एग्ज़ाम में आता है। ओके तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या बोला है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। कोई कंट्री में इतना बड़ा कोस्ट लाइन नहीं है। ओके, जितना इंडिया का है इंडियन ओशन में। सो ये है, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़। इंडिया के पास जितना कोस्ट लाइन है, किसी के पास उतना कोस्ट लाइन नहीं है इंडियन ओशन में। एंड इंडीड इट इज़ इंडियाज इमिनेंट पोजिशंस in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it। इसीलिए उस ओशन का नाम जस्टिफाई किया है इंडिया का नाम में रखने के लिए। ओके, फिर लिखा गया डू यू नो यहाँ पर डू यू नो दिया है, क्या दिया है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल इन 1869 में सुएज कैनल का ओपनिंग हुआ है। India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। सुएज कैनल के होने के बाद इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया, कम हो गया। कैसे मालूम होगा, तो हम मैप तो हमेशा चाहिए। ये देखो, पहले यूरोप से कैसे आते थे लोग, ऐसे आते थे सी रूट में। ओके, तो सुएज कैनल के बाद, ये सुएज कैनल के बाद 7,000, इतना सारा जो रोड है, इतना सारा आप घूम फिर के आना है, इतना घूम फिर के आना का, तो सुएज कैनल होने के बाद यूरोप से इंडिया का जो रोड है, सी रोड है, वो 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया। 7,000 किलोमीटर क्या हो गया, रिड्यूस, कम हो गया। ओके, वो बोला गया। तो ये जो पैराग्राफ है मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। फिर मैप दिया गया, मैप के लिए हम एक प्रैक्टिकल वर्क करेंगे थर्ड पीरियड में। ओके, तो मैप अच्छी तरह से करेंगे प्रैक्टिकल वर्क। आपके पास मैप होना ज़रूरी है। इस लॉकडाउन में आपके पास शायद मैप नहीं होगा, और मैं ट्राई करूँगा आपको समझ आपको ऐसे प्रैक्टिकल वर्क करूँ कि मैप आपको समझ में आए। ओके, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। सॉरी, आज तो पूरा इंडियाज़ कंटेक्स्ट, पेज नंबर 4 आप निकाल लीजिए और पढ़िए। इंडियाज़ कंटेक्स्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर। हर मैरीटाइम कॉन्टेक्स्ट, लैंड में लैंड के साथ उसका ज़्यादा कॉन्टेक्ट था, मच ओल्डर। लैंड के साथ जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो कांटेक्ट था, जैसे मैंने पहले बोला था, पहले सी रूट नहीं था, लैंड में पहले लैंड रूट था। तो लैंड में क्या होता है, लैंड से वो लोग क्या करते थे, आइडियाज़ वगैरह एक्सचेंज होता था पहले। यहाँ पर सिल्क रूट था, सिल्क रूट, SILK, सिल्क रूट, चाइना से यूरोप तक। तो क्या होता है मेरीटाइम का मतलब है, मेरीटाइम दिया गया है ना, मेरीटाइम का मतलब है सी रूट।
सी रोड से पहले लैंड रोड था। तो पहले लैंड रोड था, ऊपर से लैंड रोड जाया जाता था। और लैंड रोड से क्या क्या एक्सपांड हुआ था, हमारा आइडियाज़, हमारा स्टोरीज, इपिक्स, रामायण का, पंचतंत्र का जो इपिक्स था, ये सारे जो स्टोरी था उसका आइडियाज़ एक्सपांड हुआ था। हमारा इधर से उनके पास चला गया था। और उनके पास से स्पेशली अरब कंट्री से, अरब कंट्री का जो आर्किटेक्चर डोम था, जो पहले बोला था ऐसे डोम, ये डोम डोम टाइप आर्किटेक्चर इंडिया में आया था। ओके, इसीलिए ताजमहल वगैरह ऐसे डोम टाइप बनाया गया। ताजमहल, लाल किला, ये इसमें आपको डोम मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। इंडियाज़ कॉन्टेक्ट्स, ओके, इंडियाज़ कॉन्टेक्ट्स विद द वर्ल्ड, ये ठीक है। इंडियाज़ कॉन्टेक्ट्स with the world have continued through the ages, but her relationship through the land land routes are much older than her maritime context। जो लैंड रोड था वो ओल्डर था, वो सबसे पुराना था देन मेरीटाइम कॉन्टेक्स्ट। मेरीटाइम मतलब ओशनिक जो कॉन्टेक्स्ट है, और सी कॉन्टेक्स्ट से, सी रूट से पहले लैंड रूट था। ओके, यहाँ पर देखो, द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशियंट ट्रेवलर्स while the ocean restricted such interactions for a long time। तो यहाँ पर बोला गया जो माउंटेन के ऊपर, क्योंकि इंडिया का नॉर्थ में क्या है, माउंटेन है। माउंटेन में क्या हुआ था, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर माउंटेन है। ओके, यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पर माउंटेन थे। माउंटेन का बीचों बीच पासेस था। ओके, उसमें बीचों बीच पास था। उस पास से होते हुए ये लोग चले गए थे बिजनेस करने के लिए। तब जब बिजनेस किया था तो उनका आइडियाज़ क्या हुआ था, एक्सपांड हुआ था। इंडिया का आइडियाज़ एक्सचेंज हुआ था दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे। ओके, These roads have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। तो exchange of ideas and commodities since ancient times, ये जो रोड था माउंटेन के बीचों बीच जो पास था, उसे होते हुए इंडिया का जो आइडियाज़ था वो एक्सचेंज हुआ था। और कमोडिटीज, जितना सारा सामग्री था इंडिया का दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब किया जाता था। क्या क्या आइडियाज़, क्या क्या स्टोरीज, ये एक्सपांड हुआ था, आइडियाज जो एक्सचेंज हुआ था। देखिए, द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद, उपनिषद का जो आइडियाज़ था, एंड द रामायण, रामायण का जो आइडियाज़ था, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र का जो स्टोरीज था, द इंडियन न्यूमरस, इंडिया का जो न्यूमरस था 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 था, ठीक है ना, ये सारा द डेसिमल सिस्टम, इंडिया का जो डेसिमल सिस्टम था, दास कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी के द्वारा जो माउंटेनियस पासेस था, उसी के बीचों बीच जो लोग जाते थे, तो वो लोग वो ये आइडियाज़ एक्सपांड करते थे, एक्सचेंज करते थे। ओके, द स्पाइसेस मुस्लिन, तो ये स्पाइसेस का मतलब आपको मालूम है। ओके, स्पाइसेस है। ओके, मसला, मसला जो हम खाते हैं। ओके, मसला है। मुस्लिन, मुस्लिन एक प्रकार का कॉटन है, बहुत सॉफ्ट, कॉटन नहीं कह सकते, कॉटन जैसा ही है, बहुत सॉफ्ट, जो आपका जो कपड़ा बनाने में काम आता है। ओके, एंड अदर मर्चेंडाइज और टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, ये सब हमारे इंडिया से बहुत सारा कंट्रीज में जाता था। फिर देखो, ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर, ग्रीक में जाता था या यूरोप में। ओके, इटाली
ग्रीक्स कल्चर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम, ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम मैंने जो बोला था, ऐसे डोम सिस्टम आर्किटेक्चर, ये सारा आइडियाज़ एंड मीनारेट्स। मीनारेट्स का मतलब कुतुब मीनार, ऐसे लंबा होकर, जैसे ऐसे लंबा होकर जो मीनारेट्स बनाया जाता था पहले, ओके, मुगल ने बनाया था। तो कुतुब मीनार्स, ये सारा आइडिया कहाँ से आया था? फ्रॉम वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से ये सब आया था। मतलब वेस्ट एशिया का मतलब है ज़्यादातर ये आइडिया आया था अरब कंट्री से। कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारा कंट्री में ये सब दिखाई देता है मुगल पीरियड में, ओके। देन इंडियाज़ नाइबरहुड, अभी इंडियन नाइबरहुड के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ओके। इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशंस इन साउथ एशिया, ओके। साउथ एशिया में इंडिया का जो पोजीशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है, ओके, बहुत अच्छा है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अभी ये 28 स्टेट्स तो नहीं रहा, ये बहुत साल पहले का बुक लगता है। 9 यूनियन टेरिटरीज आ गया। तो इसके बारे में हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो एक एक स्टेट्स के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानेंगे, ओके। नेक्स्ट, ये प्रैक्टिकल के लिए फाइंड आउट जो है हम थर्ड पीरियड जब करेंगे, ये सारे प्रैक्टिकल के लिए करेंगे। जैसे द नंबर ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, एरिया वाइज व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड व्हिच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको करने के बाद समझने की ज़रूरत है। जब आप समझोगे प्रैक्टिकल करने के बाद, ये स्कूल में भी आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा सैटरडे में, ओके। फ्राइडे और सैटरडे में प्रैक्टिकल क्लास में अच्छी तरह से कराया जाएगा। ये जो पार्ट है फाइंड आउट, उसको आपको करने का है। डूइंग बाय लर्निंग मेथड, मतलब आप जब करोगे प्रैक्टिकल तब धीरे धीरे आप सीखोगे। और विदाउट डूइंग आप लर्न मत करना। अगर लर्न करोगे प्रैक्टिकल के अलावा 2 दिन के बाद आप ये भूल जाओगे, ओके। तो ये जो प्रैक्टिकल हम करेंगे, ये सारा जो पॉइंट्स है हम इसको टच करेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। ये इंडिया शेयर्स इज लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। Our southern neighbors across the sea consist of 2 islands countries, namely 2 islands है हमारा साउदर्न में, स्पेशली श्रीलंका है, मालदीव्स है, श्रीलंका और मालदीव्स है। तो इसके बारे में लिखा गया है, ओके। तो नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे, इसको भी प्रैक्टिकल में हम जानेंगे, ये जो प्रैक्टिकल में पूरा अच्छी तरह से जानेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। नेक्स्ट पेज में एक मैप दिया गया है। तो मैप में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छी तरह से, जैसे उन्होंने बोला हमारा इंडिया का, अगर हम आज थोड़ा सा एक हिंट्स देते हो मैप्स करने से पहले, ये इंडिया का नॉर्थ है, ये साउथ है इंडिया का, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये जो पाकिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में है, अफ़गानिस्तान भी आप नॉर्थ वेस्ट कह सकते हो, ओके। नेपाल, चाइना, तिब्बत, ओके, ये नॉर्थ में है, आप बोल सकते हो नॉर्थ। ईस्ट में आप देखोगे, नॉर्थ ईस्ट में भूटान है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका भूटान मिलेगा, ये बांग्लादेश मिलेगा ईस्ट में, आप ईस्ट लिख सकते हो। और म्यांमार भी मिलेगा आपको, यहाँ पर म्यांमार पूरा ईस्ट में है, म्यांमार, ओके, ये ईस्ट में है। अभी हम जाते हैं साउथ में। साउथ में कौन सा आइलैंड ग्रुप्स है साउथ में, तो आइलैंड ग्रुप्स है। सो आइलैंड कंट्रीज 2 साउथ में है इंडियन ओशन में। एक तो हमारा श्रीलंका है, बहुत पास है, और दूसरा मालदीव्स है, ये दूसरा कंट्री है, दोनों कंट्री है आइलैंड कंट्री, ये इंडिया का साउथ में है, क्लियर। यहाँ पर क्या दिया है देखते हैं। श्रीलंका एंड मालदीव्स,
Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by a Park Strait and Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Island. तो मालदीव जो आइलैंड है ये लक्षद्वीप आइलैंड का साउथ में है। लक्षद्वीप आइलैंड का किस तरफ है? साउथ में है। और श्रीलंका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये गाफ ऑफ मन्नार है, ये है गाफ ऑफ मन्नार। गाफ मतलब गंडे के सिंग के तरह, इसको कहते हैं गाफ। ओके, गंडे के सिंग के तरह जो होता वाटर, और 3 साइड में वाटर रहता है, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में वाटर रहता है, और तिब उसका खून के जैसा लगता है, उसे कहते हैं गाफ ऑफ मन्नार। तो पार्क स्ट्रीट यहाँ पर है, आप देखते हैं यहाँ पर पार्क स्ट्रीट है, पार्क स्ट्रीट, यहाँ पर आपका पार्क स्ट्रीट है। स्ट्रीट का मतलब क्या है यहाँ पर आपको दिया है। यहाँ पर पार्क स्ट्रीट दिया है ना, यहाँ पर देखो पार्क स्ट्रीट है। स्टेट का मतलब क्या है? गाफ ऑफ मन्नार आपको मालूम हो गया। पार्क स्ट्रीट देखिए। ओके, पार्क स्ट्रीट क्या होता है हम देखते हैं। अगर यहाँ पर ये देखो, अगर 2 लैंड बॉडीज है, ऐसे बड़ा बड़ा लैंड बॉडीज है, और ये भी लैंड बॉडीज है, ये लैंड बॉडीज है, ये लैंड बॉडीज है, 2 कंट्री का। इस 2 कंट्री का बीच में छोटा सा यहाँ पर वाटर बॉडीज होगा, यहाँ पर वाटर बॉडीज होगा, और ये छोटा सा वाटर डिवाइड, ये जो वाटर इस लैंड बॉडीज, ये दोनों बॉडीज को डिवाइड किया है, उसको कहते हैं स्ट्रेट। उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट। ओके, तो इसको कहते हैं स्ट्रेट। तो इस स्ट्रेट का नाम है पार्क स्ट्रेट। जब इस तरफ वाटर बॉडीज होगा, इस तरफ वाटर बॉडीज होगा, और बीच में 2 लैंडमास होगा, यहाँ पर एक लैंडमास होगा और यहाँ पर भी एक लैंडमास होगा। दोनों लैंडमास को एक वाटर बॉडी जो सेपरेट करते हैं, उस वाटर बॉडी को कहते हैं स्ट्रेट। ओके, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट। उसको कहते हैं पार्क स्ट्रेट। तो इस स्ट्रेट को पार्क स्ट्रेट कहा जाता है। बहुत सारे स्ट्रेट का नाम है, बहुत सारे देशों में बहुत सारे स्ट्रेट है। ओके, तो स्ट्रेट मैंने शायद स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ये स्ट्रेट का स्पेलिंग है STRAIT, स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट। तो STRAIT, पार्क स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट दिया गया है, इंडिया has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. तो इंडिया के साथ जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल रिलेशंस उसके नाइबर के साथ है। पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशनशिप है, बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशनशिप है। आप जानते हैं पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इवन बांग्लादेश ऑल्सो। So Bangladesh also was a part of India before independence. After independence, divided into two countries, and last में 1971 में 3 countries बन गए। तो हमारा साथ उनका एक रिलेशंस है, जियोग्राफिकल एज वेल एज हिस्टोरिकल। तो ये बोला हमारा जो नाइबरिंग कंट्रीज है, इवन नेपाल भी है। ओके, नेपाल है, भूटान है, उसके साथ हमारा पास हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल बहुत अच्छा रिलेशंस था। तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो ये सारा क्वेश्चन हम 3rd पीरियड में करेंगे। 3rd पीरियड में हम क्या क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, साथ में क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से आज मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, मैंने सोचा कि वीडियो डाउनलोड कर दूँ, इसीलिए मैं वीडियो डाउनलोड कर दिया। लेकिन तबीयत ख़राब मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं लेना चाहता। मुझे लगता है कि आपको जो मैं पढ़ाना चाहता था, आपको वो अंडरस्टैंडिंग आप
आपको समझ में आया होगा। आप धीरे धीरे वो देखिए क्या मैंने बोला है, और प्लीज़ आप बुक लेकर बैठिएगा। जब आप ये वीडियो देखते हो तो आप बुक लेकर बैठिएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। ओके, थैंक यू।